दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों क्या आप अभी अंग्रेजी के बड़े से बड़े शब्दों को नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं? तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप अंग्रेजी का कितना भी बड़ा शब्द हो आप उसे बहुत आसान तरीके से, बहुत सरल तरीके से आप उसे पढ़ सकते हैं और उसे समझ भी सकते हैं। तो क्या है ट्रिक, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो उससे पहले आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक कर देना है। और चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से अंग्रेजी सीखने और समझने का आसान से आसान तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे हम पढ़ेंगे अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को। देखते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, अंग्रेजी के बड़े शब्द नहीं पढ़ पाते तो ऐसे सीखे पढ़ना। कैसे सीखे सर, देखिए यहाँ पर देखिए कैसे लिखा गया है, CONVERSATION। कैसे पढ़ेंगे सर, CONFIDENCE से कैसे पढ़ेंगे, COMPETITION इसे कैसे पढ़ेंगे। देखिए बिल्कुल सरल तरीके से आपको बताता हूँ। देखिए कैसे आप बड़े बड़े शब्दों को आसान तरीके से पढ़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर देखिए CONVERSATION। तो आप क्या करिए ना, जो बड़ा बड़ा शब्द होता है उसे आप तोड़ तोड़ के पढ़िए। मतलब जैसे यहाँ पर है CON, तो इसे क्या पढ़ेंगे CON, तो आपको लग रहा होगा इसे हम पढ़ेंगे कन, तो बिल्कुल पढ़ेंगे कन। क्या पढ़ेंगे, कन पढ़ेंगे। और यहाँ पर है VER, तो इसे आप पढ़िए वर। क्या पढ़िए, वर पढ़ दीजिए। VER तो आपको लग रहा होगा कि वर लिखा गया तो वर पढ़िए। उसके बाद SA, तो यहाँ पर इसे से पढ़ दीजिए, SA से। उसके बाद TION, एक चीज़ आपको याद रखना है, किसी भी शब्द में अगर TION एक साथ रहे तो इसे आपको सन पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है दोस्तों, सन। TION को सन पढ़ेंगे। कहीं भी कोई शब्द हो उसमें अगर TION लिखा है तो इसे सन पढ़ेंगे। याद करेंगे ना दोस्तों, इसे याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर भी TION है तो इसे सन पढ़ेंगे। तो यह हो गया कन्वर्सेशन। क्या लिखा गया दोस्तों, आप खुद ही पढ़ लीजिए। क्या लिखा गया, कन्वर्सेशन लिखा गया है। तो ऐसे आप बड़े शब्दों को पढ़ सकते हैं। छोटे छोटे शब्दों में जब आप पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इसे पढ़ेंगे कन्वर्सेशन। अब कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है यह भी जान लीजिए। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। क्या होता है दोस्तों, बातचीत होता है कन्वर्सेशन। तो समझ में आ रहा है दोस्तों कैसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ेंगे। तो यह हो गया बातचीत। अगला CONFIDENCE। देखिए तो CON को हम कन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कन पढ़ेंगे। अभी जैसे यहाँ पर हम पढ़े हैं उसी तरीके से। उसके बाद है FI, तो FI से पढ़िए फी। क्या पढ़िए, फी पढ़िए। और यहाँ पर है N, तो N से आधा नौ लिख दीजिए। उसके बाद है DE, तो DE से डे पढ़िए। और N से फिर आधा नौ लिख दीजिए और CE से 100। तो इसे हम पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कॉन्फिडेंस पढ़ेंगे। CONFIDENCE, कॉन्फिडेंस पढ़ेंगे जैसे यहाँ पर लिखा गया है। तो इसे पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस का अर्थ समझ लीजिए। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास। कॉन्फिडेंस का अर्थ क्या होता है, विश्वास होता है। तो समझ में आ रहा है दोस्तों, इस तरीके से आप बड़े बड़े शब्दों को पढ़ सकते हैं। अगला देखिए COMPETION। अब देखिए तो COM है, यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे अलग अलग कर लीजिए। देखिए COM है, उसके बाद है PE, उसके बाद है TI, फिर TION है। तो इनको अलग अलग करके पढ़िए। तो इसको हम पढ़ेंगे कम। क्या पढ़ेंगे, कम। उसके बाद PE को पढ़ेंगे P। क्या पढ़ेंगे, P नहीं पढ़ेंगे, पे पढ़ेंगे। देखिए इसे हम पढ़ेंगे पे। और TI से पढ़ेंगे T।
और TION को हमने बताया क्या पढ़ना है आपको, बताइए खुद ही, आपको बताइए, हमने बताया। तो इसे आपको सन पढ़ना है। तो यहाँ पर देख लीजिए खुद ही लिखा गया कंपटीशन। क्या लिखा गया दोस्तों? कंपटीशन लिखा गया है। COM से कम हो गया, अब PE से प हो गया, TI से T हो गया, TION को सन पढ़ेंगे तो यह कंपटीशन लिखा गया है। समझ में आ गया? तो COMPETITION कंपटीशन। कंपटीशन मतलब होता है प्रतियोगिता। कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रतियोगिता होता है। समझ में आ गया? अगला देखिए COMPARISON। तो इसे भी ऐसे पढ़िए, COM से पढ़ेंगे कम, COM से कम, PA से पढ़ेंगे प, R से पढ़ेंगे RI से पढ़ेंगे री, और SON को पढ़ना है जन। क्या पढ़ेंगे? जन। तो इसे हम पढ़ेंगे कंपैरिजन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कंपैरिजन पढ़ेंगे। COM से कम, PA से प, RI से री, SON से जन। तो इसे पढ़ेंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब होता है तुलना करना। क्या होता है दोस्तों? तुलना करना। जैसे हम किसी से कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो वही है कंपैरिजन। अगला COMMUNITY। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे। तो CO से पढ़ेंगे क, CO से क्या पढ़ेंगे? क पढ़ेंगे, और MM से आधा माँ पढ़ेंगे, आधा माँ नहीं पूरा माँ पढ़ेंगे। उसके बाद है U से छोटाओं की मात्रा, और NI से पढ़ेंगे नी, TY से पढ़ेंगे टी। तो इसे पढ़ेंगे कम्युनिटी। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कम्युनिटी पढ़ेंगे। कम्युनिटी मतलब क्या होता है? समुदाय होता है। क्या होता है दोस्तों? समुदाय। कम्युनिटी पढ़ा जाएगा इसे, और कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय। COMBINATION। तो इसे भी ऐसे पढ़िए, देखिए COMBI, उसके बाद है NA, उसके बाद TION है। ऐसे है, ऐसा लिखा गया ना पूरा। तो इसे हम पढ़ेंगे कम। क्या पढ़ेंगे? कम पढ़ेंगे। उसके बाद BI, तो इसे हम पढ़ेंगे B। क्या पढ़ेंगे? BI से B पढ़ देंगे। NA से पढ़ेंगे ने, NA से ने। TION को हमने बताया सन पढ़ना है। तो देखिए ना कितना आसान तरीके से पढ़ पाएंगे। यह लिखा गया कॉम्बिनेशन, इसको मिला दीजिए, यह लिखा गया कॉम्बिनेशन। क्या लिखा गया दोस्तों? कॉम्बिनेशन लिखा गया है। आ रहा है ना दोस्तों पढ़ना? अगर आपको आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, तुरंत लाइक करिए, और कमेंट में कमेंट करिए सर मुझे समझ में आ रहा है। तो यह हो गया कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है समझिएगा। कॉम्बिनेशन मतलब होता है संयोजन। क्या होता है दोस्तों? संयोजन मतलब जोड़ना, किसी चीज़ को जोड़ना, तो हम उसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अगला क्या है? CORPORATION। देखिए तो COR लिखा गया है, उसके बाद है PO, फिर RA है, फिर TION है। अब देखिए फिर ऐसे पढ़ दीजिए। तो COR को पढ़ेंगे कॉर। क्या पढ़ेंगे? COR को कॉर। PO से पढ़ेंगे पो। क्या पढ़ेंगे? पो। RA से रे पढ़ेंगे, और TION से सन लिखा जाता है, हमने कई बार बता दिया। तो इसे पढ़ेंगे कॉरपोरेशन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कॉरपोरेशन। कितना आसान है पढ़ना, बड़े बड़े शब्दों को ऐसे पढ़ेंगे। तो यह लिखा गया है कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन मतलब क्या होता है? निगम होता है। क्या होता है दोस्तों? निगम, कॉरपोरेशन। अगला देखिए दोस्तों CONCLUSION। तो CON यहाँ पर लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? अलग अलग लिख लीजिए ऐसे। CON, CLU लिखा गया है, और उसके बाद SION लिखा गया है। देखिए तो CON को पढ़ेंगे कन, CON को कन। CLU से पढ़ेंगे कुलू, CLU से कुलू पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ेंगे इसे? कुलू। SION को जन। तो यह लिखा गया है कंक्लूजन। क्या लिखा गया दोस्तों? कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष होता है। कंक्लूजन, इसका अर्थ भी समझते हुए चलिएगा। तो यह निष्कर्ष हो गया। क्या हो गया दोस्तों? निष्कर्ष हो गया, कंक्लूजन। तो हमने एक चीज़ आपको बताया कि TION को सन पढ़ना है। उसी तरीके से अगर आपको कहीं पर SION एक साथ रहे तो इसे आपको जन पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों? जन पढ़ना है। यानी अगर आपको SION दिखे तो इसे जन पढ़ेंगे, और TION दिखे तो इसे आपको सन पढ़ना है। अगला देखिए क्या है? COMPLICATED। देखिए
तो COM लिख दीजिए। उसके बाद है PLI लिख दीजिए। CA है, उसके बाद TED है। देखिए तो इस COM को पढ़ेंगे कम, क्या पढ़ेंगे कम। PLI से पढ़ेंगे प्ली, क्या पढ़ेंगे प्ली। CA से पढ़ेंगे के, CA से के। TED से पढ़ेंगे टेड, तो इसे हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेटेड। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, देख रहे हैं ना कितना बड़ा बड़ा शब्द है और उसे हम बहुत आसान तरीके से पढ़ रहे हैं। तो इसे हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेटेड। क्या पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेटेड पढ़ेंगे। कॉम्प्लिकेटेड का अर्थ होता है जटिल। क्या होता है दोस्तों, जटिल होता है कॉम्प्लिकेटेड। तो इसे भी आप याद रखिएगा मीनिंग। दोस्तों पढ़ना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी तरीके से आप और भी बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आपको इसी तरीके से नई नई वीडियोज़ मिलती रहेगी जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। आगे देखिए दोस्तों, देखिएगा अगला क्या लिखा गया है। देखिए अगला लिखा गया है CONSTRUCTION। तो CON है तो इसे लिख दीजिए। उसके बाद है S लिखा गया तो S लिख दीजिए। TRU से क्या लिखे गया, देखिए TRU है। इसके बाद C है, TION लिखा गया है। देखिए ऐसे आपको अलग कर लेना है। तो CON को पढ़ेंगे कन, क्या पढ़ेंगे कन पढ़ेंगे। और यस से पढ़ेंगे आधा श। और TRU से ट्रू नहीं पढ़ेंगे, ट्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे ट्र, TRU से ट्र। और C से आधा का पढ़ेंगे। और TION को सन बताया हमने, तो ये लिखा गया है कंस्ट्रक्शन लिखा गया है। क्या लिखा गया दोस्तों, कंस्ट्रक्शन, CONSTRUCTION यह लिखा गया है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्माण। क्या होता है दोस्तों, निर्माण करना, निर्माण करना, कोई चीज़ निर्माण करना तो हम उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। याद रखिएगा। अगला CONFUSION। तो CON को हम कन पढ़ेंगे उसी तरीके से। उसके बाद है FU, तो इसे हम पढ़ेंगे फ्यू। क्या पढ़ेंगे फ्यू। SION को हमने बताया जन पढ़ना है, तो यह लिखा गया है कन्फ्यूज़न। क्या लिखा गया दोस्तों, कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न का मतलब होता है भ्रम। क्या होता है दोस्तों, भ्रम होता है, कन्फ्यूज़न। अगला देखिए, अगला क्या है CONTRIBUTION। तो CON को पढ़ेंगे कन, CON से कन। उसके बाद क्या है TRI से पढ़ेंगे ट्री, TRI से ट्री लिखेंगे। BU से पढ़ेंगे ब्यू। क्या पढ़ेंगे ब्यू। और TION से सन पढ़ना है, या तो हमने कई बार बता दिया। तो यह हो गया कंट्रीब्यूशन। क्या लिखा गया दोस्तों, कंट्रीब्यूशन लिखा गया। समझ में आ रहा है। अगर इस तरीके से आप बड़े बड़े शब्दों को पढ़ते हैं ना, तो आप बहुत अच्छी तरीके से अंग्रेजी का कितना भी बड़ा शब्द हो आप उसे बहुत आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर यह लिखा गया है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का अर्थ भी समझ लीजिए। इसका अर्थ होता है योगदान। क्या होता है दोस्तों, योगदान होता है। अगला देखिए क्या है CONNECTION। तो CO से कौ पढ़ेंगे और N से आधा नौ। उसके बाद N से नौ पढ़ेंगे। E से एक ही मात्रा, C से आधा क। और TION को सन लिखा जाता है, यह तो हमने बता दिया। तो इसे पढ़ेंगे कनेक्शन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कनेक्शन पढ़ेंगे। कनेक्शन मतलब होता है संबंध। क्या होता है दोस्तों, संबंध बोल सकते हैं, जोड़ना बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जोड़ना। कनेक्शन, कनेक्शन मतलब होता है जोड़ना। अगला देखिए दोस्तों CONSULTAND। तो CON को कन लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, कन। SUL को पढ़ेंगे सल। क्या पढ़ेंगे, CON को कन, SUL को सल। उसके बाद क्या है TANT। तो इसे हम पढ़ेंगे टेंट। क्या पढ़ेंगे TANT, टेंट। कंसल्टेंट पढ़ेंगे इसे CONSULTANT, कंसल्टेंट पढ़ेंगे। कंसल्टेंट का अर्थ होता है सलाहकार। क्या होता है दोस्तों, सलाहकार, यानी जो सलाह देता है उसे हम बोलते हैं कंसल्टेंट। कंसल्टेंट मतलब सलाहकार। अगला COMFORTABLE। तो इसे क्या पढ़ेंगे, COM से पढ़ेंगे कम, COM से कम। FOR से पढ़ेंगे फॉर, FOR से फॉर पढ़ेंगे। TABLE को टेबल पढ़ते हैं, यह सभी आप जानते होंगे। तो यह हो गया
कंफर्टेबल। क्या होगा दोस्तों? कंफर्टेबल। कंफर्टेबल मतलब क्या होता है? अर्थ समझिए, आरामदायक। क्या होता है दोस्तों? आरामदायक, तो हम उसे बोलते हैं कंफर्टेबल। कंफर्टेबल मतलब आरामदायक, तो इसे पढ़ेंगे कंफर्टेबल। अगला CONSERVATIVE, तो CON से कन पढ़ेंगे और SER से पढ़ेंगे जर। क्या पढ़ेंगे? जर। VA से पढ़ेंगे वे और TIVE से पढ़ेंगे टिव, तो इसे हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कंजर्वेटिव पढ़ेंगे। अब कंजर्वेटिव का अर्थ समझिएगा, देखिए इसे तो हम पढ़ते हैं कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी। क्या होता है? रूढ़िवादी। कंजर्वेटिव पढ़ा जाता है उसे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला CONCENTRATE, तो CON को पढ़ेंगे कन, CON से कन, CEN से पढ़ेंगे सन, CON से कन और CEN से सन। TRA से पढ़ेंगे ट्रे, TRA से ट्रे और TE से टॉ, तो इसे हम पढ़ेंगे कंसंट्रेट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कंसंट्रेट पढ़ेंगे। कंसंट्रेट मतलब क्या होता है? ध्यान लगाना। कंसंट्रेट मतलब ध्यान लगाना, कंसंट्रेट हो जाएगा। याद रखिएगा इसे, मीनिंग इसका याद रखिएगा। अगला क्या है? CONSTANTLY, तो CON से पढ़ेंगे कन, CON से कौन, क्या पढ़ेंगे? कौन। और देखिए S से पढ़ेंगे आधा श और TA से पढ़ेंगे टे और N से आधा न, T से टो, LY से पढ़ेंगे ली, तो इसे पढ़ेंगे कॉन्स्टेंटली। क्या पढ़ेंगे? कॉन्स्टेंटली पढ़ेंगे। कॉन्स्टेंटली मतलब क्या होता है? लगातार होता है। कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, तो इसे हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेंटली, और कॉन्स्टेंटली मतलब होता है लगातार। तो आशा कर रहा हूँ दोस्तों आपको यह सारे शब्द कैसे पढ़ना है बिल्कुल सरल तरीके से आपको बताया। तो दोस्तों अगर आपको यह पढ़ना समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपके लिए इसी तरीके से अंग्रेजी सीखने समझने का वीडियो मिलता रहेगा, और लाइक भी करिएगा। चलिए मिलते प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।